वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात, सरमायाकारी समेत दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल, ताल्लुकात को मजीद गहरा करने और शराकतदारी को वसअत देने के आज़म का यादा, इलाकाई और आलमी सतह पर अमन को फरोग देने की कोशिशों पर जोर। अमाराती मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अमन के फरोग के लिए मोहम्मद बिन ज़ैद की कोशिशों को सराहा, पाकिस्तान के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा आबादी पर गिर कर तबाह, 290 अफराद हलाक। हुक्काम के मुताबिक तैयारे में सवार 229 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान दम तोड़ गए। आबादी पर गिरने से 49 शहरी भी चल बसे। टेक ऑफ के 1 मिनट बाद तैयारे से राबता मुनक़ता हुआ। बोइंग सिर्फ 625 फुट की बुलंदी तक परवास कर सका। आबादी पर गिरने के बाद तैयारे में आग भड़क उठी। तैयारा अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। डॉक्टर्स के हॉस्टल पर तैयारा गिरने के बाद मुताद्दिद अफराद लापता। तैयारे में सवार एक मुसाफिर जिंदा बच गया। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और तगड़ा है। अमेरिका को मालूम है हम दहशतगर्द गिरोहों से कैसे डील करते हैं। अमन का पैगाम लेकर आए हैं। मुमकिना जौहरी तनाज़े के पस मंजर में बातचीत करना चाहते हैं। मोदी को गुजरात के कसाब का लक़ब मैंने या किसी पाकिस्तानी ने नहीं, भारतीय अवाम ने दिया। मोदी को नेतन्याहू का टीमू वर्जन कहने का नया बयान काफी कामयाब रहा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान से मुलाकातें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग का हिस्सा हैं। हुकूमत खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में मजीद कहा, अपोजिशन के शोर के बावजूद कोई मिनी बजट नहीं आया। ज़राअत पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। कॉरपोरेट सेक्टर के लिए टैक्स में कमी की। मुतवस्सित तबके को घरों की तामीर के लिए सस्ते कर्ज देंगे। पायदार माशी खुशहाली का ख्वाब पूरा करेंगे। वज़ीर आज़म का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में 600% तक इजाफा किया गया। असम्बली में आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। नए बजट का हजम 30 खरब 56 अरब रुपए तक रहने का इम्कान। बजट में 300 अरब से जायद की रकम का इजाफा होगा। टैक्स वसूली का हदफ 800 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। तरक्याती मंसूबों के लिए 1100 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। कराची के नए मेगा मंसूबों के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस करने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के। पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। आइंदा माली साल का बजट 20 खरब रुपए से जायद का होगा। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक जारी अखराजात के लिए 1962 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके ने बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा, रिलीफ के नाम पर धोखा दिया गया। 2 साल से यह तबका सबसे ज्यादा पिस रहा है। 35% तक टैक्स के साथ 10% का सरचार्ज है। 100 रुपए में से 39 रुपए तनख्वाह आने से पहले कट जाते हैं। बिजली पर टैक्स, गैस पर टैक्स, मोबाइल खरीदें तो टैक्स, गाड़ी खरीदें तो टैक्स, बैंक में पैसे रखें तो टैक्स, निकालें तो टैक्स। वजीर खजाना ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का वादा किया था। जो सैलरीड क्लास है उसमें डिस्प्रोपोर्शनेट बोझ पड़ा है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस साल के बजट में आप यू विल सी सम ऑफ दिस बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू एक्चुअल नंबर्स। पीपल हु आर ओवरबर्डन्ड, उनका हम थोड़ा सा जो है उनको रिलीफ दे सकें, दैट इज आवर डिजायर। इनकम जो है उन सैलरी उनके अकाउंट में गिरती है, वो सोर्स पे डिडक्ट हो जाती है। सिंध हुकूमत का विफाकी बजट पर तहफ्फुज़ात का इजहार। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कराची समेत सिंध को नजरअंदाज किया जा रहा है। हुकूमत सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए मुख्तस रकम पर नजरसानी करे। वादों के बावजूद K4 मंसूबे के लिए कम पैसे रखे गए। मेयर मुर्तजा वहाब बोले, कराची को बजट में नजरअंदाज किया गया। वजीर आजम साहब अपने वादों को पूरा करें। बोल बचन नहीं, काम करने की जरूरत है।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा पंजाब का बजट मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होगा। मरियम नवाज ने टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। नए टैक्स लगाने के बजाय टैक्स नेट का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। पंजाब तरक्की कर रहा है, बाकी सूबे भी तरक्की करें। पीपल्स पार्टी का वफाकी बजट के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। सरबराह पीपल्स लेबर ब्यूरो चौधरी मंजूर ने कहा अमीरों ने अमीरों का बजट बनाया, आवाम के लिए कुछ भी नहीं। बजट के खिलाफ हर हद तक जाएंगे, तमाम जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होगी। रजा रब्बानी बोले टैक्सेस की धमकी देकर पार्लियामेंट को कानून साजी का कहना काबिल मजम्मत है। वजीर खजाना का बयान पार्लियामेंट की तौहीन के मुतरादिफ है। ईरानी वजीर दिफा ने कहा अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। जंग मुसल्लत की गई कि दुश्मन के नुकसानात कहीं ज्यादा होंगे। खित्ते में मौजूद तमाम अमेरिकी अड्डे हमारी पहुंच में हैं। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी दरअसल नफ्सियाती जंग है। कशीदगी के बावजूद ईरान यूरेनियम की अफजूदगी के हक से दस्तबरदार नहीं होगा। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में कल से 16 जून तक बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाकों में मरतूब हवाएं दाखिल। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश के साथ यालाबारी का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। पेशावर, हरीपुर, डेरा इस्माइल खान में भी बारिश का इम्कान। हुक्काम की आंधी की भी पेशगोई। काबिल एतमाद निज़ाम से ली गई फुटेज खुद ब खुद शहादत बन सकती है। साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक बगैर ऐनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिकॉर्ड शुदा वीडियो या तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती हैं। अमरीकी अदालतों में साइलेंट विटनेस उसूल को वसी पैमाने पर तस्लीम कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। एलामिये में कहा बजट आवाम की मुश्किलात में इजाफे का बाइस बनेगा। कम अज कम उजरत को सिर्फ 37,000 रुपए रखना नाइंसाफी है। हुकूमत ने गरीबों को रिलीफ देने के बजाय मुराद याफ्ता तबके को सब्सिडी दी। नए टैक्स आवाम और कारोबारी तबके पर महंगाई का मजीद बोझ डालेंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तान के दो दुश्मन हैं, एक भारत दूसरा पीटीआई। तहरीक इंसाफ ने 4 साल में नफरत की सियासत के सिवा कुछ नहीं किया। आज भी पीटीआई की बिछाई माशी सुरंगें साफ कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहीम ने कहा 11 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तालीम महंगी होती चली जा रही है। 2 करोड़ 92 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। शहरी यूटिलिटी बिलों के टैक्स से तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन। मुल्क में 34 लाख से ज्यादा बच्चे मजदूरों करने पर मजबूर। सदर आसिफ जरदारी ने कहा चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान चाइल्ड लेबर के खिलाफ दुनिया के साथ खड़ा है। पंजाब में वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी कायम। गुमशुदा अफराद की तलाश, विरसे से राबते और तस्दीक मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा बच्चे मेरी रेड लाइन हैं। गुमशुदगी पर वालिदैन का दुख समझ सकती हूँ। गुमशुदा बच्चों की वापसी के लिए तमाम रियासती वसाइल इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ज़ारर ने कहा बढ़ती आबादी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आबादी के मामले पर सूबों से मिलकर काम करेंगे। बच्चों से जबरी मुशक्कत के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। स्पीकर अयाज सादिक बोले बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं। जबरी मुशक्कत से बचाना मुश्तरका जिम्मेदारी है। पार्लिमान बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है।